सामने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते नहीं, चाहे वो केंद्र के बराबर टीए का मामला रहा हो, चाहे वो वेतन का मामला रहा हो, या संविदा कर्मियों को 7वां वेतन आयोग देने की बात, या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियम बनाने की बात, राज्य कर्मचारी ने सारी लड़ाइयाँ की और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी एक अपने आप में माइलस्टोन है। एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हमारे कर्मचारी परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी परिषद उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी, डिवीजन कर्मी, इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता है। उनकी आवाज़ बनने का प्रयास हम अधिवेशन के माध्यम से अपनी आवाज़ प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारी बीच में आए। आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में वो बहुत बड़ा योगदान। सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग से न है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, शासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है, हमारे कमीशन का दूसरा सेशन है, उसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारी का चुनाव भी हुआ। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है। इसमें पहले सामान्य मांगें हैं, सामान्य मांगों में खड़े जाने की कार्रवाई है, सरकार दिखाई रहती है, समय से कटौतियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है, यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य विभाग है, चिकित्सा, इनकी समस्याएँ समाज कल्याण जाति विकास विभाग संवर्गीय समस्याओं को ध्यान रखा है। इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की इच्छाएँ हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में विचार किया गया है और आगे की रणनीति। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को सुरेश खन्ना जी के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेंगे? आपने खुद सुना है उन्होंने क्या कहा, क्या कहा वो आप उसमें उपस्थित थे। उसके बारे में हम कहेंगे उन्होंने क्या कहा, तो ये तो उचित बात नहीं। हम क्या चाहते हैं ये हम कहते हैं, उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ना। हम जो चाहते हैं वो मैंने उनके बोलने से पहले बोल दिया था। हम जो चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैंने बोल दिया था। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा उसके भी नहीं साफ हो करिए, अच्छा कहा हो तो करिए, बुरा कहा हो तो। आज 50 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के प्रति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि समय समय के ऊपर जब कर्मचारियों की जैसी भी मांग आई उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया। 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब कर्मचारियों का टीए की बात हो या इलाज की बात हो तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ठीक किया और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए
हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, अयोध्या में जिस तरह से चोरी हुई, पत्रकार कवर करने गया